गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर हम करेंगे 16। आज की वर्कशीट को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखेंगे आज की वर्कशीट क्या है। पोएम है, ज्योग्राफी लेसन। हमने जो लास्ट वर्कशीट की थी उसमें भी हमने यही पोएम रीड की थी और उसके 2 स्टैंजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम उसी पोएम का एक नेक्स्ट जो है स्टैंजा वो रीड करेंगे। So, in last worksheet, you read a poem about the perspective of a man who sees the city from above, seated in a jet plane. तो आपने जो लास्ट वर्कशीट की थी ज्योग्राफी लेसन की, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक मैन है जो कि जेट एरोप्लेन में वो बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है और वो जो है सारी सिटी को है जो वो अब जितनी ऊंचाई से है वो उसको देख रहा है सिटीज़ को और ऑब्जर्व कर रहा है कि वो ऐसी क्यों है ना। क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले, नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टैंडा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो मैन कौन था जिसको हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो व्यक्ति जो है ये सारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है ऊंचाई से। सो कौन थे वो? टी.एस. इलियट, जुल्फिकर घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या टेड हंस। सो इसका आंसर क्या है बेटा? जुल्फिकर घोष। ठीक है, आंसर इसका सी। नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स द रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन व्हेन वी विल गो मच हायर। अब हम क्या करेंगे, हम वर्कशीट को आगे जो है करेंगे और इस हमने वर्कशीट में हम क्या करेंगे, अपनी जो बची हुई पोएम है उसको रीड करेंगे और समझेंगे कि जब राइटर जो है जो पोएट है वो जब और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो क्या फील करता है, क्या ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Now let's read the remaining poem and see what happen when we will go much higher. So start करते हैं पोएम। When the jet rose 6 miles high. So अब इस पोएम में हम क्या आगे रीड करें कि जब जो जेट है, जेट एरोप्लेन है, वो 6 मील्स की हाई पर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, then it was clear the earth was round. तो राइटर को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अर्थ जो है वो कैसी है, राउंड है। एंड दैट इज हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें क्या है, अर्थ पर जो है सी जो है वो ज़्यादा है और लैंड जो है वो कम है। इट मीन्स वाटर जो है वो ज़्यादा है और धरती जो है वो कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन राइटर के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो लोग हैं उन्होंने जो है आपस में जो है एक दूसरे से नफरत करने के कारण जो है वो कैसे ढूंढ लिए। टू बुल्ट वॉर्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, कैसे लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं, और क्यों लोगों ने जो है कंट्रीज़ के बीच में, सिटीज़ के बीच में दीवारें खड़ी कर रखी है, देश बना रखे हैं, बाउंड्रीज बना रखी है। तो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी पोएट ये कहता है कि उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इस स्टैंज में हमने क्या रीड किया बेटा कि पोएट और ऊंचाई पर जाता है, वो ये देखता है कि अर्थ जो है राउंड है और इसमें सी ज़्यादा है, लैंड कम है, बट उसे ये क्लियर नहीं होता कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं, लोगों ने बाउंड्रीज क्यों बनाई है शहरों के बीच में। ये सब चीज़ें उसे कहाँ से क्लियर नहीं होती, फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उसे ये क्लियर नहीं होता कि ये सब क्यों है। सो बेटा ये स्टेंज आपका कंप्लीट हो गया, होप सो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। सो अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज दी गई है हमें जो कि हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा, सो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंड। तो बेटा आप बहुत ही इजली इसका आंसर दे सकते हैं कि हाइट क्या थी जेट की, 10,000 फीट, 10,000 मीटर, 6 माइल्स या 6 किलोमीटर। सो क्या है इसका आंसर बेटा, इसका बी ऑप्शन राइट है, 6 माइल्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ, कि पोएट जो है उसको जो है अर्थ के बारे में क्या पता चलता है। दैट देखो बेटा, दैट द अर्थ वॉज राउंड, दैट द अर्थ हैड नो लैंड, दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, दैट द अर्थ वॉज एंटायरली मेड ऑफ वाटर। 4 ऑप्शन आपको दिए। सो बेटा क्या क्लियर हो जाता है, हमने फर्स्ट लाइन पे ही रीड किया था दैट द अर्थ वॉज राउंड, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। सी है व्हाट इज थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो जो थ्रेट है जो है लॉजिक है ज्योग्राफी का वो क्या है। सो इसका आंसर बेटा है आपका मैन। और
फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टैंजा। आपको क्या करना है, जो हमें स्टैंजा दिया हुआ है उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स सर्च करके लिखने हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है हाई एंड बाय। सो हम पोएम में से ही कर सकते हैं इसे। ठीक है बेटा, देखते हैं पोएम में हमारे पास कौन कौन से वर्ड है। तो फर्स्ट हमारे पास राइमिंग वर्ड है राउंड, और राउंड का राइमिंग वर्ड हो गया फाउंड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है लैंड, और लैंड का राइमिंग वर्ड हो गया अंडरस्टैंड। ठीक है, सो बेटा इस तरीके से आप जो है इसमें से और भी जो है राइमिंग वर्ड्स आप देख सकते हैं, और आपको ये राइमिंग वर्ड्स अब यहाँ पर अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं। सो हमने पहले क्या ढूंढा था बेटा, राउंड, और राउंड का राइमिंग वर्ड है फाउंड। नेक्स्ट हमने सर्च किया लैंड, और लैंड का है अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। सो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ थी जो पोएट के लिए क्लियर थी, और कौन सी जो है पोएट को क्लियर नहीं होती है। सो देखते हैं बेटा, पोएम से ही हम इस आंसर को कर सकते हैं। सो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। वन थिंग लिखनी है तो फर्स्ट ये आ जाएगा, और दूसरा हमें क्या लिखना है कि अनक्लियर क्या था। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। ठीक है बेटा, दो दो रीजन्स आपको दिए हैं, हमें एक एक लिखना है, तो ये आप सेकंड में लिख सकते हो। तो आप ये दो ऑप्शन जो है वो पॉइंट्स जो है वो आपके फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, होप सो आपको वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आई होगी, और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप सभी जो है वर्कशीट को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए रेगुलरली जो है वो अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू क्लास।